है। So are you speaking something? हाँ, ये समझ में आया। Yes, sir. कोई बच्चा कौन पूछ रहा था? ध्रुव। ध्रुव को समझ में आ गया है। यस सर। ठीक है। और पूछो।
रोनित ने एक डाउट पूछा है, सर इन अ बॉयज हॉस्टल देयर आर एज मेनी बॉयज इन ईच रूम एज देयर आर नंबर ऑफ रूम्स, लेट द नंबर ऑफ रूम्स आर n, तो हर रूम में n बॉय हैं, टोटल कितने बॉयज होगा n स्क्वायर। if the number of rooms is double it means 2n हो गए, then the number of boys in the each room is reduced by 10, then the number of boys in the hostel becomes 1200। करो करो राना, इजी है। ये वाला इरेज कर रहा हूं मैं, बाकी लोग जब तक सॉल्व करो। In a boys hostel there are as many boys in each room as there are number of rooms, तो यदि सपोज करो ऐसे n रूम्स हैं, है ना, तो इसमें भी n बॉयज हैं, इसमें भी n बॉयज हैं, इसमें भी n बॉयज हैं, डस 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 ऐसे n रूम्स हैं। टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, n प्लस n प्लस n, डेट इज n कितनी बार आएगा n टाइम्स, तो टोटल कितने बॉयज होगा n स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, इफ द नंबर ऑफ रूम्स इज डबल्ड, तो अभी रूम्स कितने थे n, मतलब अब आपने 2n रूम्स कर दिए, नाउ यू हैव मेड रूम्स 2n। ठीक है, नेक्स्ट, if the number of rooms doubled and the number of boys in each room is reduced by 10, है ना, तो अभी 1 2 3 डैश 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 अप टू 2n, इसमें कितने बॉयज हैं n माइनस 10, इसमें भी कितने हैं n माइनस 10, डैश 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 लास्ट में भी कितने हैं n माइनस 10, ऐसा कितनी बार हो रहा है 2n टाइम्स हो रहा है, तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे 2n इंटू n माइनस 10। ठीक है, then the number of boys in the hostel become 1200, so this is equals to 1200, है ना, तो n इंटू n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 600। हाँ, तब इसमें वैल्यू रख के देख लो। सर वो लाइन का मीनिंग है देयर आर एज मनी एज बॉयज इन ईच रूम एज द नंबर ऑफ रूम्स। हाँ, तो n रूम्स हैं, है ना, सपोज करो आपके पास n रूम्स हैं, तो हर रूम में n बॉयज हैं, इसका ठीक मतलब है ये। ठीक है सर। इसको सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक के लिए। सॉल्व करोगे तो ये n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। 2550 आएगा ना, 50 आएगा, 10 प्लस 50, 10 प्लस 50 बाय 2, 60 बाय 2, n इक्वल्स टू 30 आ रहेगा, है ना, n इक्वल्स Yes, टू sir. 30। हाँ, तो उसमें n स्क्वायर बॉयज है ना, n की वैल्यू 30 आई, तो नंबर ऑफ बॉयज n स्क्वायर है, तो 900 आएगा। हाँ, ध्रुव साहब पूछ रहे हैं भाई, x टू पावर 401, x की पावर 301, x टू पावर 201 प्लस x की पावर 101 प्लस x इज डिवाइडेड बाय x टू पावर 4 माइनस x। ये कहाँ के डाउट लेके आ रहा हो, आरएमओ का डाउट लेके आ रहे हो क्या बेटा, इसको एफबी तक ही लिमिट रखो ना। सर रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। हाँ ठीक है, बट ट्राई टू कीप इट एफबी लेवल ओनली। कोवल मैम की क्लास में कर लेना डिस्कस, नोबडी इज स्टॉपिंग यू देयर।
राणा ने क्या डाउट पूछा है? साइन 30k है, cos 31 माइनस 2k स्क्वायर है. ए बी आर द वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 and 360 डिग्री एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. साइन 30k हाफ दे रखा है तो इसमें डाल दो ना. ए बी कहाँ है इसमें? और वही मेरा भी डाउट है. ओके. सर मतलब 0 से लेकर 360 तक x के ऐसे दो वैल्यूज होंगे जिन पर वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन. एक मिनट रुक जाना, मैं क्वेश्चंस लिख लूंगा उनको. रुको. क्वेश्चन इज sin 30 k is equal to sin 30. It means k is equals to half. k is equals to sin 30. sin 30 हाफ होता है. ठीक है. दूसरा you're saying cos x equal to 1 minus 2k square. वो भी हाफ हो गया सर. 1 minus 2k square. हाँ हाफ हो गया. हाँ तो अभी cos x हाफ है तो इसका मतलब ध्यान रखना. अभी देखो ध्यान से समझता हूँ, फिर से समझाता हूँ. एक चीज बताओ मेरे को. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना. इसका ग्राफिकली मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा. ठीक है. इसका ग्राफिकली मतलब होता है, ग्राफिकली मतलब होता है कि आप y इक्वल टू 0 को प्लॉट करिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को प्लॉट करिए, और ये दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका आंसर हुआ. मैक्सिमम कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे? 2 जगह, है ना. लेट्स सी. अभी जैसे आप ये वाला प्लॉट करने जाएंगे ना तो आपको पैराबोला मिलेगा. यदि प्लॉट दिस विल गेट अ पैराबोला. 2 पॉइंट पे कट करेगा सर, 2 और 3. हाँ तो यहाँ कट करेगा 2 और 3. तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0. अब सिमिलरली आप बोल रहे हो cos x इज इक्वल्स टू हाफ, तो आपको y इक्वल टू cos x का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, आपको y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. ध्यान से देखना, ये हो गया आपके cos x का ग्राफ. ऐसा इन्फिनाइट कंटिन्यू रहता है. ठीक है. हाफ की वैल्यू कहाँ पे आएगी? यहाँ कहीं आएगी. कितनी जगह कट करेगा? 1 2 3 इन्फिनाइट पॉइंट पे कट करेगा. तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? इन्फिनाइट. बट है ना, उसने हमको रेंज दे दी है ना. उसने बोला है कि x 0 से ये 0 है हमारा, है ना. कहाँ पाई करता है? 2 पाई. ये 2 पाई है. 2 पाई क्या है? ये देखो ना, ये अपना पाई बाई 2. एक मिनट रुकना ना. 0 पे होता है 1, पाई बाई 2 पे होता है 0, पाई पे होता है नेगेटिव 3 पाई बाई 2. ये 2 पाई है. दिस इज 2 पाई ना. तो इतना ग्राफ उसने फिक्स कर दिया. तो बाकी सब रब कर दो, कोई मतलब ही नहीं है. लेट्स से मैं इतना रब कर देता हूँ, क्यों जबरदस्ती को अपने को फोकस करना, है ना. तो मैं सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ. ध्यान से देखना. तो ये अपना ऐसा ग्राफ बनेगा. ठीक है. दिस इज 0 cos 0 1, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई. हाफ, हाफ 2 जगह कट कर रहा है. एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है. ठीक है. एक जस्ट 90 डिग्री के पहले कर रहा है, और एक ये दिस इज व्हाट, दिस इज पाई बाई 2, और एक 3 पाई बाई 2 के बाद में कर रहा है. ये पाई बाई 2 के पहले कर रहा है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट 3 पाई बाई 2 के बाद में कर रहा है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 2 है ना 90 डिग्री, मतलब ये 0 और 90 डिग्री के बीच में है ये वाला एंगल. वो तो हमको 60 पता है डिग्री है हाफ सर. 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है. अब बचा ये वाला,
ये कितना है 270 है, हाफ रहना है, तो cos 270 प्लस थीटा भी हमको पता है थीटा होता है, तो 270 प्लस 30 कर दो, वी नो ना cos 270 प्लस 270 में चेंज हो जाता है ना एंगल, ऐसा करो ना 360 हाँ माइनस, सर। हाँ तो 360 माइनस कर लो, तो यदि मैं cos 360 माइनस कितना लाना है मेरे को 360 माइनस थीटा वुड बी cos थीटा ना, हाँ तो cos 360 माइनस 60 यदि मैं करूं cos 2 पाई माइनस थीटा is cos थीटा ओनली ना, तो 2 पाई से कम है ना ये यहाँ पे, इसलिए 2 पाई लिया मैंने, ये 2 पाई है ना बेटा ये, हाँ ये वाला 2 पाई है, तो 2 पाई से इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ, 2 पाई मतलब 330 300 डिग्री पे आएगा, हाँ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट की वैल्यू 300 वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने 60। अब क्या क्वेश्चन है, ये और भी पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है वो, हाँ सर, एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस, बीटा इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा प्लस 60, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बस वही है। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स लेस देन -12, किसका आंसर रोनित, कौन से क्वेश्चन का आंसर, एन वाले का, बॉयज हॉस्टल वाले का, हाँ कहाँ से सर। लेके आए, कहाँ से लेके आए क्वेश्चन, आईसीएसई की बुक में दिया हुआ है, कहाँ का क्वेश्चन है, सर नहीं, वो पियर्सन से सर क्वाड्रेटिक। सर स्टूडेंट्स का नंबर माइनस में कैसे होगा? हाँ वही ना है, तो क्वेश्चन ही तू सोच, माइनस में कैसे हो जाएगा बेटा नंबर, वही सर, इधर ही दिए। बेटा सही से देख, उन्होंने आगे पीछे कुछ किया होगा। हम्म, तो वो मैं आपको फोटो सेंड करूँ क्या? हाँ हाँ बेटा, उसमें फोटो सेंड करे भी गए तो मेरे को क्या है, वो क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा, ऊपर नीचे किया होगा उन्होंने, हाँ सर। तू खुद सोचना, प्रैक्टिकली सोच, कोई मैं बोल सकता हूँ क्या -6 बच्चे किसी क्लास में, नहीं बोल सकता ना, हाँ सर। तो क्वेश्चन तो फिर गलत है ना आंसर। हम्म, अभी नेक्स्ट, if integers m and n can be written as m equals to a b square, a be the whole square or only a into b square, n is equal to a cube b, a and b being prime, then find LCM, ये तो easy है बेटा, नहीं, it's ab whole square or a b square, you need to take the highest power of the prime, so yes Rana is correct, a cube हो जाएगा और यहाँ पे b square आ जाएगा, है ना, तो एलसीएम में होता लीस्ट है पर उसमें पावर्स जो है वो प्राइम नंबर की हाईएस्ट लेते हैं।
हम्म और क्या डाउट है? ए क्यूब बी स्क्वायर हो गया 10 203 10 22 203 प्लस 23। ये तो सीधे 10 to 25 की वैल्यू लगा देना सर एक चाहिए। सेकंड रुको, मैं सॉल्व करता हूँ सर, एक सेकंड। इसको आप ऐसा लिखोगे ना 10 to 25 को यू कैन राइट इट वाज a प्लस b करके। इजी है तो कर लो। हाँ ये सर आंसर 1 है, मिल गया। ऐसा लगा लो। a प्लस b इक्वल्स टू क्या होगा? दिस 10 202 प्लस 10 23 divided by 1 minus 10 202 into 10 23। ये कितना होता है? 225 को क्या लिखोगे? 180 प्लस 45 180 10 प्लस 40 हो जाएगा हाँ सर। 180 प्लस थीटा 1 हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा तो आंसर 1 आएगा। दिस विल कम हियर ओवर हियर। बेटा अभी लॉकडाउन तो खुलने दे रोनित। देखो लग रहा है लॉकडाउन खोलेगा। और डाउट पूछो। और कोई डाउट चाहे? लेट मी सी। भेजो 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 जो भेजना है। Greatest value of the theta 0 to 720 degree whose tan is -1 by √3। अरे ये देखो इक्वेशन के क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। ये पूछ रहे हो सर
tan थीटा इक्वल्स टू -1/√3 है। तो बेटा इसको प्लॉट कर लो, इसको प्लॉट कर लो। लो ये सब ग्राफ से हो जाते हैं। देखो ऐसा प्लॉट कर लिया मैंने, ये इसको ऐसा प्लॉट कर लिया, -1/√3 को यहाँ प्लॉट करूंगा। अब जो आपने रेंज दे रखी है वो डिसाइड कर लूंगा उसमें मैक्सिमम क्या आ रहा है। समझ में आता है? 18144 आ रहा है बेटा। मैं वो उसको व्हाट्सएप पे करके चेक करके भेज दूंगा आपको। आंसर क्या है? 18144। तो क्वेश्चन यही है ना, 10 टू पावर 17, 10 टू पावर 2017 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं? आई एम सब्ट्रैक्टिंग लाइक दिस, -2017। करेक्ट ना? तो जो डिजिट्स आएंगे उनका सम निकालना है। इज दिस द क्वेश्चन? ठीक है, तो वही मैंने ट्राई मारा। 2017 में जैसे 10 टू पावर 2 में 3 डिजिट्स आएंगे, 2017 में कितने डिजिट्स आएंगे? अच्छा मैंने वो उसमें मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक की है। 2017 में देखो 10 टू पावर 1 में कितने डिजिट्स आएंगे? 2। 10 टू पावर 2 में 3 डिजिट्स, 10 टू पावर 3 में 4 डिजिट्स, है ना बेटा? ट्रिगो इक्वेशंस अब आप सीखोगे ना 11th में। ट्रिगो के 3 चैप्टर्स आते हैं, है ना? ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आइडेंटिटीज, दूसरा ट्रिगो इक्वेशंस, तीसरा ट्रिगो इक्वेशंस। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि ग्राफ का मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग बता चुका है। इस क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा पहले। ऐसा रैंडमली मत सोचो कि सर tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 का मतलब क्या होता है। ये कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है x² इज इक्वल टू 4 जिसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे, है ना? इसको भी आप प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? 2 सॉल्यूशन मिलेंगे ऐसे, एक -2 एक +2। अभी ग्राफ्स के टर्म्स में सोचना स्टार्ट कर दो। नाउ द टाइम हैज कम, है ना? 11th में ग्राफ्स के टर्म्स में नहीं सोचोगे ना तो फिजिक्स में भी औंधे मुंह गिर जाओगे बेटा, है ना? पूरा फिजिक्स एंड एवरीथिंग इज टर्म्स ऑफ ग्राफ। सर आप ये बोल ग्राफ वाला कैसे करते हैं? ऐसे करेंगे तो बेटा जनरल सॉल्यूशन होता है। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का आप जनरल सॉल्यूशन रट्टा मारोगे कि सर थीटा इज इक्वल टू ये होता है, फिर उसमें वैल्यू डाल दोगे। एम आई करेक्ट और नॉट? आपको पता है एक जनरल सॉल्यूशन करके और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके टाइम होता है ना? 11th में पढ़ोगे आप। देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप उसकी रेंज डिफाइन कर देते हो, ठीक है? तो बेटर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको सारे ग्राफ, है ना, सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, जितने भी 6 थीटास हैं सबके ग्राफ ऑन फिंगर टिप्स होने चाहिए। फटाफट ऐसे बनाते आना चाहिए, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए एंगल की और इस पे क्या है ना? सिमिलरली कॉस कॉस का होना चाहिए, सिमिलरली tan का होना चाहिए, कॉट का होना चाहिए। फटाफट आपको ऐसा असिम्प्टोट बना के ऐसा ग्राफ बनाते आना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये सब आता है ना? ये ग्राफ आर वेरी यूजफुल। हाँ, तो मैं 2001 मिनट में इसका शिना का क्वेश्चन लिख 10 टू पावर 2017 मैंने 2017 में 2018 डिजिट्स आएंगे उसमें, ठीक है? क्वेश्चन है 10 टू पावर 2017 -2017 में सभी डिजिट्स का सम निकालो। तो इसमें कितने डिजिट्स आएंगे? 2018, इसका डिजिट 1 होगा फॉलोड बाय 2017, है ना? और लास्ट के मैं 4 डिजिट्स लिख देता हूँ। राइट, लास्ट के 4 डिजिट्स क्या आएंगे? 1 2 3 4 और यहाँ पे 2017 माइनस होगा, ठीक है? तो ये कितना आएगा? 3, ये आएगा 8, ये आएगा 9, ये आएगा 7। सिर्फ ये 4 डिजिट्स आप छोड़ दो, है ना? तो ये टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ 9 बार किया ना आपने, कितने बचे? ये टोटल यहाँ से लेके ये 4 डिजिट छोड़ दो, यहाँ से लेके यहाँ डिजिट बचेंगे, है ना? ये टोटल कितने थे? 2018 थे। टोटल कितने थे? यहाँ से काउंट करो 2017 थे। इफ यू काउंट फ्रॉम हियर 2017 में से आप माइनस करोगे 4 to 2013,
2013 बचेगा, तो 2013 इंटू 9 है ना, यहाँ पे क्या आएंगे 9 9 9, कितनी बार आएगा 2013 टाइम आएगा, है ना, प्लस इन डिजिट का सम, तो ये 7 + 9 16, 16 + 9 24, है ना, 24 + 3 27। अब इसको मल्टीप्लाई करो, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस you'll get the answer what, let me check, 9 7 2 11 carry 1 1 plus 27, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा 18,001, 7 करोगे 34 44, फाइन, 18,184। तो मैच कर रहा है क्या आपके आंसर से, आपने क्या आंसर दिया था, हाँ मैच कर रहा है, देख लो बेटा 18144, ठीक है। हाउ टू शो थ्रू ग्राफ, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया है, तो मैं अभी नेक्स्ट वाला कर देता हूँ, जो ग्राफ वाला, आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है। देखो ये 10x का ग्राफ है, ये असमटोट बनती है, ये दूसरी असमटोट बनती है, ये π/2 पे ऐसा जाता है, और ये दूसरा जाता है नेगेटिव π/2 पे। एक और यहाँ असमटोट बनेगी ऐसा, और ये अगेन ऐसा जाएगा, ये 0 डिग्री पे बनती है, ये पाई पे बनती है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट किस पे बनेगी, मल्टीपल पाई होते जा रहे हैं ना, 0 पाई देन 2 पाई पे बनेगी। आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स योर क्वेश्चन, लेट मी चेक। Greatest value of theta between 0 to 360 degree whose tan is -1/√3, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे ये वाला थोड़ा स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला बनाता हूँ, इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट बनेगा, लेट मी क्लियर। 0 वाला मैंने स्किप कर दिया ना, ये सपोज करो पाई वाला है, और ये 2 पाई वाला है, ये 2 पाई पे बनाई मैंने असिम्प्टोट, ये पाई पे बनाई, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। तो आपने 0 से 2 पाई के बीच में पूछा हुआ है, और ये वाली इक्वेशन क्या है, दिस इज y इज इक्वल्स टू -1/√3, ठीक है। तो अभी देखो ये 2 पाई से कम है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, ये वाली ग्रेटेस्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट, तो 2 पाई से कितना कम जाओ, 2 पाई पे चेंज तो होता नहीं, आपको पता है ना, तो 2 पाई और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटी, 1/√3 होती है 30 डिग्री की। तो मैं यदि 2 पाई माइनस π/6 सर ये 720 डिग्री का है, 360 का नहीं। हाँ क्या 722 पाई 4 पाई, हाँ सर 4 हाँ तो पाई और का बढ़ाते जाओ ना, तो आपको जस्ट 4 पाई से पहले आएगा ना, तो यहाँ पे ये 3 पाई हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, और ये 4 पाई हो जाएगा, सेम ग्राफ रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको आएगा 4 पाई माइनस π/6, 4 पाई से जस्ट पहले, है ना, और 4 पाई पे वैल्यू चेंज होगी नहीं, और 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, π/1/3 होती है, तो 4 पाई माइनस π/6 दैट इज 24, दैट इज 23 π/6 will be the answer, greatest 23 π/6। नेक्स्ट find the seventh term of the end of the series, seventh term from the end of the series।
तो इसका जीपी है, जीपी कॉमन रूट 8 है, 7th टर्म। जीपी की प्रॉपर्टी लगाओ ना। जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि आप जीपी को रिवर्स कर दोगे देन इट इज स्टिल अ जीपी, बस उसका आर सर क्या हो जाता है? टोटल 10 टर्म आया मेरे को, फिर उधर से 7 टर्म से थर्ड टर्म होगा कि फर्स्ट से, या फिर फोर्थ टर्म होगा फर्स्ट से? आप क्या करो, आपको लास्ट से 4 टर्म निकाल लिए ना, तो सपोज करो ये जीपी है, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सब कुछ करो ये जीपी है। यदि मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो ये क्या बन जाएगी? ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, ए आर ये। अभी इसका इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? 1/r। यदि इसका कॉमन रेशियो r है तो इसका 1/r है। ये कंसेप्ट समझ में आता है? प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, ये कंसेप्ट समझ में आता है? तो बस अभी आपकी जो 32 टर्म है टोटल, है ना, तो आप उसको रिवर्स कर दीजिए, है ना, तो आपकी ओरिजिनल का कितना है? √2 है, तो नई वाली का क्या होगा? 1/√2। अभी ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है कि आपको 7th टर्म फाइंड करनी है ना, 7th टर्म फाइंड करनी है जिसकी पहली टर्म 32 है और कॉमन रेशियो 1/√2 है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया? हाँ सर। तो बस अभी 7th टर्म फाइंड कर लो। T7 इक्वल्स टू क्या होगा? AR⁴ ये आपका 32 है, 1/√2, तो 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 इज 8, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है सर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो, सो आई एंड द सर। मीटिंग। और कोई डाउट? हाँ सर, एक बार आप बता सकते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ से कैसे करते हैं? एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। चलो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो सपोज करो फॉर एग्जांपल आपको tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3 का आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले इसका ग्राफ प्लॉट करोगे और इसका ग्राफ प्लॉट करोगे। इसका ग्राफ तो दोनों साइड इन्फिनाइट साइड जाता है, तो आप सिर्फ उस रीजन को प्लॉट करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। आपने बोला सर मैं 0 से लेके 720 डिग्री दैट इज 4 पाई में इंटरेस्टेड हूँ, और आपने एक और कंडीशन लगाई कि सर थीटा की वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो मैंने 3 पाई और 4 पाई के बीच का एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ 3 पाई और 4 पाई के बीच का ग्राफ प्लॉट करूंगा, और दूसरा मैं y इक्वल टू -1/√3 को प्लॉट करूंगा। दोनों जहां पे कट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग में थीटा निकाल लूंगा, वो मेरा आंसर होगा। इतना समझ में आता है? इज दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज क्लियर? यस सर। तो बस अभी प्लॉट करना रह गया है। ठीक है, नाउ लेट मी प्लॉट। tan थीटा को प्लॉट करते हैं। tan थीटा को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप असिम्पटोट बनाते हो, तो ये मैंने असिम्पटोट बनाई यहाँ पे। ये मैंने किस पे बनाई? 3 पाई पे बनाई। सिमिलरली मैं 4 पाई पे बनाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरे को पता है 3 पाई पे वैल्यू tan की 0 होती है, तो ये 0। सिमिलरली यहाँ पे 0। इतना क्लियर है? ये ग्राफ आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। ठीक है सर। ठीक है, अभी ये अपना x एक्सिस है, y इक्वल टू -1/√3 कहाँ पे आएगा इसका ग्राफ? x एक्सिस के नीचे यहाँ कहीं, है ना। अभी देखो ये यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, या दैट इज 3 पाई के पहले भी कट कर रहा है, 4 पाई के पहले भी कट कर रहा है, पर आपने मैक्सिमम पूछा है तो मैं जस्ट 4 पाई के पहले वाला ले लेता हूँ, है ना। अब 4 पाई मेरे को पता है ये वैल्यू जो है ये π/6 पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, और मेरे को पता है 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा जो होगा 10, वो माइनस थीटा में आएगा इफ यू रिमेम्बर, क्योंकि 4 पाई किस कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4 पाई माइनस थीटा वुड बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, द एंगल वुड बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं. So I can write this as 4 pi minus pi by 6, है ना. tan 4 pi minus 6 कितना आएगा? This would be minus of tan pi by 6, that is minus 1 by root 3. तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 23 pi by 6. So the answer is 23 pi by 6. I hope this is clear. हाँ सर, और सर अगर मिनिमम पूछते तो हम 0 to पाई के बीच में बनाते. हाँ, 0 to पाई के बीच में बनाते. कंडीशंस आप खुद ही लगा देते. हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ये तो बहुत इजी रहा ना. इसको sin 90 माइनस sin 50 को क्या लिख दो, है ना. यू राइट sin 50 as sin 90 minus 40. इन दो में से रुको. क्वेश्चन इज sin 50, sin 70, sin 10. Question is sin 50 minus sin 70 plus sin 10, ना. आप क्या कर सकते हो, अभी इसमें आप sin a minus b का फॉर्मूला लगा दो. तो ये क्या होता है, 2 sin a minus sin b क्या होता है? What is sin a minus sin b? It is cos a plus b into sin a minus b, है ना. So sin a minus b, that is 50 minus 70 by 2 into cos a plus b, that is 50 plus 70 by 2 plus sin 10. ठीक है. ये कितना हो जाएगा? -20 डिवाइड बाय 2 10. तो यहाँ पे क्या जाएगा? sin 10, that is sin of -10. और यहाँ पे 2. यहाँ पे क्या जाएगा? cos 60 हाफ होता है, तो ये 2 और ये कट जाएगा. माइनस sin 10 कितना होगा? माइनस sin 10. हाँ और सर, यहाँ 0 हो पे जाएगा. प्लस sin 10, तो ये हो जाएगा 0. ठीक है. यस सर. चलो ठीक है. तो आई एंड द मीटिंग. कीप सॉल्विंग. एफडी के पूरे मॉड्यूल का डालो. चलो, थैंक यू.